जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे उन माँ बाप की जिनके बच्चे या तो विदेश में हैं, विदेश में स्टडी कर रहे हैं या कुछ जैसे भी हैं, या जिनके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार के प्रबंध करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपकी जन्म पत्री इस विषय में क्या कहती है, फिर बताऊंगा कि कैसे वहां पर क्या प्रबंध करने चाहिए, हमें अपने बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए और खुद हमें किस प्रकार एक दृढ़ मन से संकल्पित होकर, यानी अपने आप को पूरी तरह से संकल्पित कीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए और अपने आप को पक्का कीजिए कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्या क्या करना है, आज हम इस वीडियो में इन सब बातों पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो विदेश जाना चाहते हैं वो मात्र वीजा तक सीमित ना रहे कि हमें वीजा मिल जाए और हम चले जाएं। ये जरूर सोचें कि वहां पर जाकर क्या करना है, कैसे करना है, नौकरी कैसे मिलेगी, लाइफ का अगला प्लान क्या है, ये सारा कुछ सोचना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जन्म पत्री से। जन्म पत्री में जिन माँ बाप के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको जन्म पत्री का योगदान जरूर लेना चाहिए, यानी जन्म पत्री दिखानी चाहिए कि आपकी जन्म पत्री यानी बच्चे की जन्म पत्री क्या कहती है और वो क्या कहता है, उसके ग्रह चाल क्या कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे योग पड़े होते हैं कि बच्चा बाहर तो जा सकता है परंतु वहां जाकर वो सेट नहीं हो पाता है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों का सामना करता है। अनेकों बार यहाँ पर दस्तावेज जब एम्बेसी में लगाए जाते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे ग्रह नीच होते हैं। जब हम ग्रहों का उपाय कर लेते हैं तो सब काम अपने आप बनने लगते हैं, सब मुश्किलें अपने आप हटने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। तो ये तो था जन्म पत्री का। तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाकर पता करना चाहिए कि जन्म पत्री में कौन सा ग्रह है, कैसा ग्रह है, उसका क्या उपाय होना चाहिए, कैसे करें, ये सारा क्लियर करके फिर बच्चे को भेजिए। अधिकतर माँ बाप जब बच्चा वहां चला जाता है, वहां पर कोई काम धंधा नहीं कर पाता है, मुश्किलों में आ जाता है, तो फिर ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है, बच्चा काफी मुश्किलों का सामना कर चुका होता है और आगे उसके लिए रास्ते बंद हो चुके होते हैं। इसलिए भेजने से पहले ही ये कार्य करें। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं कि माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चे को ट्रेनिंग कैसी दें। सबसे पहले वो बच्चे से जाने कि बच्चा वहाँ कौन सी स्टडी करना चाहता है और कोशिश कीजिए ये देखने की कि आपके बच्चे में किस प्रकार का गुण उस परमात्मा ने दिया है, क्योंकि परमात्मा गुण देता है। अभी मैं कुछ दिन पहले वो बच्चों का एक प्रोग्राम शुरू हुआ, हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें सोनू निगम थे, तो वो कह रहे थे बच्चे से कि जो गुण होते हैं ये तो परमात्मा की तरफ से मिलते हैं, रियाज तो हम बाद में करते हैं। यानी जन्मजात कुछ गुण हमारे में होते हैं, हमें उन गुणों को पहचानना चाहिए। यदि बच्चा नहीं पहचान सकता है तो हमें पहचानना है और बच्चे को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि मात्र विदेश जाना है, बस विदेश जाना है, ऐसा नहीं। आप देखिए कि उसमें कौन सा गुण है, वो वहां पर जाकर क्या करेगा, कैसे तरक्की करेगा, और इसके अतिरिक्त उसको थोड़ा बहुत वहां पर नौकरी करनी है। अब नौकरी वो उसी लाइन की नहीं करेगा जिसकी स्टडी करने जा रहा है, नौकरी तो कोई भी करनी पड़ेगी। अब वहां पर उसकी योग्यताएं देखी जाएंगी, जिसमें जो योग्यता होगी उसको नौकरी मिल जाएगी। अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम विदेश जा रहे हैं, वहां पर जाकर हम नौकरी कर लेंगे। मैं पूछता हूँ क्या करोगे, पता नहीं। तो यहाँ से कुछ सीखिए, जैसे मोबाइल रिपेयर करना सीख लीजिए, कुछ और करना, किसी भी तरह की टेक्निकल चीजें आप देख लीजिए, सीख लीजिए, कोई एडिटिंग का सीख लीजिए, तो मैरिज एडिटिंग का, तो वहां पर जाकर आपको काम करने में आसानी होगी, नौकरी करने में बहुत आसानी होगी। स्टोर्स वगैरह में भी नौकरी मिलती है। यदि आपको फोटोग्राफी आती हो, कुछ और आता हो, तो नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो ये एक स्टेप ये हुआ कि बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। अब खाना बनाने की ट्रेनिंग भी देनी है, क्योंकि वहां पर बच्चे जाकर कुछ बना सकें।
बहुत कम बर्तनों में, बहुत कम सामान में उनको अधिक से अधिक चीजें बनानी सिखा दीजिए। जैसे मैगी हो गई, चावल का पुलाव हो गया, और भी बहुत कुछ हो गया। ये सब बच्चे को आना चाहिए ताकि वहां पर वो अपना भरपेट खाना खा सके। अब मैं उन माँ बाप के लिए कहना चाहता हूं जिनके बच्चे ऑलरेडी विदेश में हैं। जिनके बच्चे ऑलरेडी विदेश में हैं उनको थोड़ा हौसला रखना होगा। उनके बच्चों को एक युद्ध लड़ना है। एक तरह से ये तपस्या होती है। जब हम किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो हमारे बच्चे जिन्होंने कभी गिलास उठाकर इधर से उधर नहीं किया, वो वहां जाकर धक्के खा रहे होते हैं, खाना ढूंढ रहे होते हैं, रहने के लिए मकान ढूंढ रहे होते हैं, मदद ढूंढ रहे होते हैं। तो इसमें हमें दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है। ये बच्चे की वो एक घड़ी है, वो समय है जब बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। तो माँ बाप को उसको हौसला देना है, खुश होकर हौसला देना है कि बेटा यही चीजें तो तूने सीखनी है, यही चीजें तुझे लाइफ में आगे लेकर जाएगी। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, तेरे को कोई मुश्किल नहीं आने देंगे, परंतु तू भाग दौड़ कर अपनी जिंदगी को सफल करने का पूरा प्रयत्न कर। किसी भी बात को लेकर घबराना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि यही सब कुछ तो हमने सीखना है। ये तो हमें इंडिया में ही पता था कि ये मुश्किलें आएंगी, अब आ रही है तो इसको फेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मुश्किलों का हल अपने आप निकल आता है। रोने से या घबराने से कुछ नहीं होता है, छोटा दिल नहीं करना है। सबसे पहले माँ बाप को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, फिर बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको एनर्जी देनी होगी। ये नहीं कि आप भी दुखी हो जाएं और बच्चा वहां बैठा ज्यादा दुखी हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चे को बेचारा मत बनने दीजिए। ऐसा ना हो कि बच्चा सहानुभूति लेने लगे कि मैं बताऊंगा मैं बहुत दुखी हूं, तो माँ बाप वहां सोचेंगे बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। ऐसा कुछ मत करने दीजिए, उसको बेचारा नहीं बनने देना है, हिम्मत देनी है ताकि जिंदगी में बड़े बड़े युद्ध लड़ सके। ये समाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमें उन सबको मुकाबला करना पड़ता है। तो ये वीडियो थी इस विषय पर कि यदि आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका देखिए कि किस दिशा में जाना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कौन सी लाइन पकड़ना चाहते हैं। फिर उनको ट्रेनिंग दीजिए कि वहां पर जाकर नौकरी कैसे करनी है। फिर ट्रेनिंग दीजिए कि वो वहां पर जाकर खाना कैसे खाएंगे। फिर ट्रेनिंग दीजिए कि वहां जाकर अकेले वो कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे अपना नया सर्कल बनाएंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। ये सारा कुछ आपने बताना है। आप माँ बाप हैं, वो तो इतना सोच रहे हैं कि मेरे माँ बाप भेज रहे हैं तो सब कुछ ठीक होगा, परंतु आपने उनको आने वाली सभी मुश्किलों के बारे में बताना है कि वहां पर जाकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनको यहाँ से तैयार करके भेजना है, मोटिवेट करके भेजना है, ताकि वहां पर जाकर वो किसी मुश्किल को लेकर ज्यादा परेशान ना हो जाएं। और फिर उनको खाना बनाने की थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए, कपड़े प्रेस करने की ट्रेनिंग दीजिए, कपड़े धोने की ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि वहां पर ये सब कुछ नहीं मिलेगा, खुद करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से तैयार करके भेजेंगे तो बच्चा जाकर बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा, वहां के माहौल में मिक्स हो जाएगा। और इससे पहले बच्चे की जन्म पत्री किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाकर जरूर देख लें कि उसके ग्रह उसे तंग करने वाले तो नहीं हैं, यदि हैं तो उनका उपाय कर लें, तभी बच्चा कामयाब होता है। याद रखिए कि जब हम अपने देश से विदेश चले जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज जो बहुत बड़े बड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं, मोदी जी नजर आ रहे हैं, विराट कोहली नजर आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत बड़े बड़े इन्होंने रिस्क लिए हैं। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप बड़े बड़े काम नहीं करेंगे, जब तक आप बड़ी बड़ी छलांगे नहीं लगाएंगे, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। यदि बड़ा बनना है तो बड़े काम करने होंगे, बड़े काम करने हैं तो बड़े रिस्क लेने होंगे, बड़े रिस्क लेने हैं तो हर दम तैयार रहना होगा, मोटिवेट रहना होगा। ये नहीं कि छोटी सी बात को लेकर हम घबरा गए, नहीं, हमें मोटिवेट रहना है। कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं, हम उसका हल ढूंढेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को
इसी ढंग से समझाएं और आगे लेकर जाएं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। और यदि आपका कोई सवाल है, यदि आपकी कोई समस्या है तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए। व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कीजिए। फोन यहाँ पर कोई नहीं पिक करता है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी सहूलत नहीं है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।